हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए मैथ और मैथ का एक नया चैप्टर है ये बिंदु रेखा किरण तथा तल कोण और कोण के प्रकार। इससे देखिए इस चैप्टर से आपका एक डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें देखिए ये थ्योरी पार्ट है। इस चैप्टर से हम किरण के बारे में बताएंगे, बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, रेखा क्या होती है, तल क्या होता है और कोण क्या होता है। ठीक है, इनसे एक ना एक क्वेश्चन देखिए डेफिनेशन इनकी पूछी जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कोण की मतलब ऋज कोण की परिभाषा लिखिए, यानी ऋज कोण कौन सा होता है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार कोई ना कोई डेफिनेशन इससे बन सकती है। तो आपको क्या करना है, सारा साथ ही नोट करते रहना है। ठीक है, और याद कर लेना है। ज्यादातर क्या करेंगे, हम तो समझा ही देंगे जिससे कि आपको याद करने की जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारी सब्जेक्ट हम आपको करवाएंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। बस अब देखिए बाल विकास शिक्षण अधिगम बची है, उसको बस अब इसी के भी क्लासेस आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि आप वो भी क्लासेस चालू कर दें। तो आइए देखते हैं बिंदु क्या होती है। देखिए यह ज्यामिति की एक सबसे छोटी इकाई है जिसका आकार कोई आकार या माप नहीं होता, यह सिर्फ एक स्थान को दर्शाता है। जैसे देखिए ये जो बिंदु है, ये देखिए इस प्रकार अगर कोई बिंदु खींचे हैं, ठीक है, इसकी देखिए कोई ना रेडियस है, ठीक है, ना इसकी कोई लंबाई है, यानी इसकी कोई भी रेडियस नहीं है, बस एक क्या फिक्स पॉइंट है, यानी एक फिक्स होती है। ठीक है, बिंदु क्या है, एक जगह पर फिक्स होती है। ठीक, अगर कहा जाए कि बिंदु की कोई रेडियस होती है यानी त्रिज्या होती है, तो बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए किरण, किरण किसे कहते हैं? एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में अनंत तक बढ़ने वाली रेखा को किरण कहते हैं। इसमें एक ओर सीमा होती है और दूसरी ओर यह अनंत तक बढ़ती है। ठीक है, इसका मतलब क्या? देखिए किरण में क्या है, देखिए एक फिक्स पॉइंट होता है, यानी एक निश्चित बिंदु होता है, जैसे एक निश्चित बिंदु है। ठीक है, और इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। इस प्रकार देखिए बहुत अनंत तक ही चली जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये किरण है। जैसे कहा जाए एक ये क्या है, ये भी एक किरण है। ठीक है, इसका देखिए एक निश्चित बिंदु होता है, फिर इसकी जो लंबाई है अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि किरण की जो है लंबाई फिक्स नहीं होती। अब आइए देखते हैं रेखा, रेखा किसे कहते हैं? बिंदुओं के समूह से बनी एक आकृति जो दोनों ओर अनंत तक बढ़ सकती है उसे रेखा कहते हैं। इसकी कोई मोटाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। देखिए क्या कह रहा है कि बिंदुओं के एक समूह को, जैसे इस प्रकार के छोटे छोटे बिंदु इस प्रकार बनाए जाएं, ठीक है, और इसी इनको जोड़ दिया जाए, इस प्रकार इनको जोड़ दिया जाए, तो देखिए जब एक बन गई ये रेखा। ठीक है, अगर इन छोटे छोटे बिंदुओं को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, रेखा। और देखिए रेखा की अनंत लंबाई है, ये कहीं तक भी बढ़ सकती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। देखिए इसकी लंबाई को हम क्या अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई भी मोटाई नहीं होती। अगर इसकी पूछा जाए कि चौड़ाई कितनी है, तो रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती। अब देखिए तल किसे कहते हैं? एक सपाट और समतल सतह है। तल क्या है, एक सपाट और समतल सतह है जो अनंत तक फैली होती है, उसे तल कहते हैं। ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई तो होती है लेकिन मोटाई नहीं होती। जैसे क्या कहा जाए, जैसे ये देखिए एक तल है। ठीक है, ये कागज की सीट अगर लीजिए, देखिए कागज, तो उसमें देखिए ये क्या है, तल होता है। ठीक है, इसकी देखिए ये लंबाई होगी। ठीक, ये देखिए ये वाली जो है लंबाई होगी, और ये देखिए क्या है, चौड़ाई है उसकी। ठीक है, यानी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लेकिन इसकी अगर पूछा जाए मोटाई, तो इसकी मोटाई कुछ भी नहीं होती। ठीक है, ये हो गई तल की परिभाषा। अब देखिए रेखा के प्रकार, यानी रेखा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेखा की, इस रेखा की बात की जा रही है। ये मत सोचना कि आपके साथ कोई पढ़ रहा है उसका नाम रेखा है, तो वो नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये जो इस प्रकार रेखा खींची गई है उसकी बात की जा रही है, हम उसके प्रकार बताएंगे। ठीक है, अब देखिए पहली परिभाषा देखिए, सीधी रेखा। रेखा का एक पहला प्रकार है क्या है, सीधी रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन। जो रेखा बिना किसी मोड़ के होती है, ठीक है, और अपने दोनों सिरों पर अनंत तक बढ़ सकती है। तो ये अगर इस प्रकार कोई रेखा खींची है तो इसे कहते हैं हम सीधी रेखा। ये अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, कितनी, कहाँ तक, अनंत तक। तो ये तो हो गई रेखा की डेफिनेशन। अब देखिए वक्र रेखा क्या होती है? तो ये वक्र रेखा देखिए, जो रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी हो उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार अगर कोई रेखा खींची है, ठीक है, तो ये कैसी रेखा है, ये वक्र रेखा है। कैसी है, वक्र रेखा। अब देखिए क्षैतिज रेखा, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, जो रेखा पृथ्वी की सतह के समानांतर हो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे धरातल पर रखी मेज की सतह, जैसे देखिए इस प्रकार अगर कोई रेखा खींची है, इस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये क्षैतिज रेखाएं हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जब सामाजिक अध्ययन पढ़ा है उसमें हमने भूगोल में बताया है कि अगर पृथ्वी के ग्लोब पर जो इस प्रकार बनी है क्षैतिज रेखाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो ये देखिए बिल्कुल अक्षांश रेखाओं जैसी हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये क्षैतिज रेखाएं हैं। अगर इस प्रकार रेखाएं ऊपर नीचे बहुत सारी खींची जाएँ तो वो सब क्या होती हैं, क्षैतिज रेखाएँ। यानी इनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, जो रेखाएँ पड़ी हुई होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्षैतिज रेखाएँ। अब आइए देखते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएँ, जिन्हें हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। जो रेखाएँ समतल पर लंबवत होती हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर रेखाएँ कहते हैं। जैसे इस प्रकार कोई रेखा खींची है, इस प्रकार, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, यानी जो खड़ी हुई रेखा है उन्हें हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएँ। ठीक है, और जो पड़ी हुई रेखाएँ हैं उन्हें हम कहते हैं क्षैतिज रेखाएँ। तो ये सब क्या है, खड़ी वाली रेखाएँ, ऊर्ध्वाधर रेखाएँ। अब देखिए समानांतर रेखाएँ, दो या अधिक रेखाओं जो
एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं और कभी भी आपस में नहीं मिलती। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं। अब देखिए समानांतर रेखाएं कौन सी होती है? अगर इस प्रकार कोई रेखा खींची है और एक और इसी के समान अंतर पर एक और खींची हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं। क्योंकि देखिए इनके बीच की जो लंबाई है, ये जो दूरी, इनके बीच की जो दूरी है बराबर रहेगी हमेशा। चाहे, और ये देखिए ये चाहे जहां तक आप अनंत तक बढ़ाते जाइए, लेकिन ये देखिए आपस में मिलेंगी नहीं कभी भी। ठीक है, यानी ये इस प्रकार अगर चाहें तो मिलेंगी नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी ही चली जाएंगी। तो देखिए जैसा कि नाम से ही पता चला है, जैसे लिखा है समांतर रेखाएं, यानी समान अंतर पर। ठीक है, ये हो गई समांतर रेखाएं। अब देखिए तिर्यक रेखाएं। देखिए तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं? यह एक सरल रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं को काटती हुई खींची जाती है, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे दो रेखाएं ऐसे कोई खींची है, ठीक है, अगर उस पर एक रेखा इसे डाल दी जाए तो उसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। ये क्या है रेखा? ये है तिर्यक रेखा। ठीक है, ये क्या है? तिर्यक रेखा। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है? दो रेखाएं जो एक बिंदु पर मिलती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, दो रेखाएं जैसे इस प्रकार देखिए, अगर एक रेखा इस प्रकार खींची है और एक रेखा इस प्रकार खींची है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसे कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इस बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक है, ये रेखाएं देखिए आपस में क्या है? प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर इसमें कोण पूछ लिया जाए कि आमने-सामने का कोण, तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर थीटा कोण है, तो इसके अपोजिट भी ये भी थीटा होगा। और देखिए अगर यहाँ पर ये वाला कोण अगर अल्फा है, तो इधर वाला भी कोण क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है? यानी अगर ऊपर कोण है 60 तो नीचे भी 60 होगा। अगर इस साइड में अगर देख लीजिए अगर 80 है तो इधर भी 80 होगा। यानी आमने-सामने जो के कोण होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या होते हैं? समान होते हैं। अब आइए देखते हैं कोण, यानी कोण के प्रकार। तो पहले हम समझते हैं कोण की डेफिनेशन। दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो वे उस बिंदु पर कोण निर्मित करती हैं। ठीक है, जो जो देखिए दो सरल रेखाएं जो होती हैं, जो जिस बिंदु पर मिलती हैं तो वहां पर एक कोण निर्मित करती हैं। अर्थात दो किरणों के मिलने से जो भाग बनता है वह कोण कहलाता है। देखिए एक, देखिए ये सरल रेखा, एक ये है, ठीक है, ये वाली रेखा। तो देखिए एक रेखा ये यहाँ पर मिली पी पॉइंट पर, और देखिए एक रेखा ये सी वाली, देखिए ये गई, ये भी बी पर मिली, तो इसके बीच जो बना एंगल उसे ही हम कहते हैं कोण। ठीक है, ये बीच में जो बना इसे क्या हम कहते हैं? कोण। अब आइए देखते हैं कोण के प्रकार। अब देखिए शून्य कोण क्या होता है, जिसे हम जीरो एंगल कहते हैं। जब कोई रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति से बिल्कुल ना घूमे तो बनने वाला कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर कोई ये रेखा मान लीजिए ए और ये है बी इस प्रकार है, और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा खींच दी जाए, ठीक के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो हैं समपाती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पर हैं, तो यानी इस पर कोई एंगल नहीं बनेगा। अब देखिए समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो वह समकोण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है? ये एक है समकोण। ठीक है, ये कैसा एंगल है? ये समकोण है। देखिए इसमें कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। अब देखिए न्यून कोण, जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जो कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, यानी जो ये कोण होगा, जीरो और थीटा का मान क्या होगा? यानी जीरो से देखिए क्या है, जीरो से अधिक होगा यानी जीरो से बड़ा होगा, और 90 से छोटा होगा, तो थीटा का मान क्या होगा? होना चाहिए जीरो से बड़ा और 90 से कम। ठीक है, अगर कहा जाए बताइए ये इस प्रकार अगर कोई कोण बना है, ठीक है, इस प्रकार, तो ये वाला कोण कैसा है? कोण ये समकोण है। ठीक है, क्योंकि ये 90, देखिए ये वाला कोण जो पूरा अगर देखा जाए तो ये 90 है, लेकिन ये बीच वाला ये पूछा जा रहा है तो ये क्या है? ये न्यून कोण है, क्योंकि 90 से ये छोटा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये बताइए ये कोण कैसा है? तो ये भी न्यून कोण है। मान लीजिए ये कोण है 60 डिग्री, तो ये कैसा है? न्यून कोण है, क्योंकि ये भी देखिए 90 डिग्री से कम है। अब देखिए अधिक कोण, जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? देखिए 90 डिग्री से अधिक, यानी 90 थीटा का क्या मान होना चाहिए? देखिए जो 90 से अधिक, थीटा का मान देखिए 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए देखिए ये कोण है 120 डिग्री, तो ये कैसा कोण है? अधिक कोण है, क्योंकि देखिए ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये कैसा कोण है? अधिक कोण है। तो अब देखिए ऋज कोण किसे कहते हैं? जो कोण 180 का हो उसे ऋज कोण कहते हैं। ठीक है, यह एक सीधी रेखा के समान दिखाई देता है और दो विपरीत दिशाओं में बढ़ती रेखाओं के बीच बनता है। देखिए तो ऋज कोण किसे कहते हैं? देखिए इस प्रकार देखिए कोई सरल रेखा खींची यानी सीधी रेखा, और इस पर अगर इस प्रकार अगर एंगल बनाया गया है, तो ये क्या होगा? 180 डिग्री। ये कौन सा कोण है? ये 180 डिग्री कोण है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए, देखिए अगर इस प्रकार कोई दिया है एंगल इस प्रकार, कह दे ये वाला कोण अगर 80 डिग्री है, तो पूछे कि बताओ ये कोण कितना होगा? तो ये कोण कितना होगा? देखिए ये टोटल जो एंगल है,
180 है, तो उसमें से देखिए 180 माइनस 80 बराबर कितना हुआ, 100 आया। कितना आया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कैसे, कि देखिए ये जो टोटल एंगल है पूरा 180 का है, जिसमें से इतना वाला इतना हिस्सा है 80 डिग्री, तो जो बचा कितना है, 100 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार आप एंगल भी निकाल सकते हैं। अब देखिए बृहद कोण, यानी इससे कहते हैं हम इस रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए बृहद कोण क्या होता है, दो जो कोण क्या है, जो कोण 180 से अधिक लेकिन 360 से कम हो उसे बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यह सीधा कोण 180 से बड़ा लेकिन पूर्ण कोण 360 से छोटा होता है। तो देखिए समझिए, अगर लिखा है इस प्रकार कोण बना है, ठीक है, अगर दिया है कोण, इस प्रकार कोई कोण दिया है यहाँ, देखिए ये कह दे कि ये देखिए 60 डिग्री है, देखिए ये है ए और ये है बी और देखिए ये सी। तो देखिए ये कोण अगर ए दिया है, देखिए यहाँ पर ये वाला 60 डिग्री, तो कहे बताइए कि इसके अपोजिट डायरेक्शन ये बृहद कोण ये वाला होता है, इसे हम कहते हैं बृहद कोण, यानी ये वाला कोण बताइए। तो देखिए ये जो पूरा सर्कल होता है 360 का होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 360 माइनस 60। ठीक है, तो 360 में से 60 निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा 300, यानी ये वाला जो एंगल आ जाएगा ये 300। ठीक है, तो बृहद कोण कौन सा होता है, ये वाला जो देखिए ये 60 डिग्री है और इसके अपोजिट साइड में जो बना है जिसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, तो ये है जो 300 डिग्री होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं बृहद कोण। इस प्रकार अगर कोई भी सवाल दिया हो, अगर कह दे कि इस प्रकार कि दिया है, जैसे कह दे कि ये वाला कोण दिया है, ठीक है, ये कोण दिया है 120 डिग्री, कहे बताओ बृहद कोण बताइए, तो देखिए बृहद कोण यही होगा ये वाला, ये इसके इस पार वाला। ठीक है, तो ये देखिए ये टोटल जो सर्कल है 360 का होता है, ठीक है, ये टोटल 360 का होता है लेकिन उसमें से 120 दिया है, तो देखिए 360 और माइनस 120 कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 240, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, तो ये बृहद कोण कितना हुआ, 240। इसे ही हम कहते हैं बृहद कोण। अब देखिए कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 या एक समकोण के बराबर होता है, तो इसमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, जैसे 30 या 90 कोटि पूरक कोण है। देखिए, देखिए अगर इस प्रकार कोई एंगल दिया है, देखिए इस प्रकार अगर एंगल दिया है, ठीक है, तो देखिए जो अगर इसमें कह दिया जाए कि बताइए, देखिए ये टोटल होता है 90 डिग्री, ठीक है, इसमें से अगर कहते हैं एक कोण, देखिए ये है मान लीजिए अल्फा और ये है बीटा, ठीक है, ये है अल्फा और बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का देखिए योग जो होगा 90 डिग्री होगा। इसे ही हम कहते हैं कोटि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखिए 90 इनका जो योग होगा 90 होगा, 90 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई एक कोण हमने ले लिया अल्फा की जगह पर हमने लिया 30, और ये कोण हमने जैसा कि यहाँ पर है हमने 60 ले लिया, तो देखिए 60 30 90 हुआ, यानी ये देखिए कोटि पूरक कोण है। कैसे हैं, कोटि पूरक कोण है। अगर इसी प्रकार अगर एक अल्फा की जगह पर हमने ले लिया मान लीजिए 70 डिग्री, ठीक है, और दूसरा कोण हमने 20 डिग्री ले लिया, यानी ये भी क्या है, कोटि पूरक कोण है। ठीक है, इनका योग जो होना चाहिए 90 होना चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो हैं, एक कोटि पूरक कोण आपको ये याद रखना है, और एक अभी हम ऊपर जो पढ़ चुके हैं रिज कोण। देखिए इसको बस आप इतना याद कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, यानी देखिए दो कोण का योग जो है 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और देखिए रिज कोण, देखिए इसको हम पहले भी बता चुके हैं स्ट्रेट एंगल को, कि देखिए जो कोण 180 का होता है, देखिए ये वाला जो अगर एंगल है, ये वाला 180 डिग्री, यानी अगर कोई भी एंगल पूछ ले, जैसे इस प्रकार एक एंगल यहाँ पर दिया हो, मान लीजिए ये दिया है अल्फा, तो कहे बीटा बताइए, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 के बराबर कर दीजिए, कोई भी आप एंगल निकाल सकते हैं इस फार्मूले में रखकर। जैसे ये कोण दे दे कहते देखिए ये है अगर 70 डिग्री, तो ये वाला कोण, तो देखिए अल्फा की जगह पर हमने 70 रखा और बीटा रखा, ठीक है, 180। अब हमें बीटा का मान निकालना है, तो 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा, देखिए जीरो, एक और एक, यानी ये 110 डिग्री। ठीक है, कोटि पूरक कोण और ऋज कोण ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है, ये एक बार पूछा भी जा चुका है, ऋज कोण और कोटि पूरक कोण, ये 2022 में एक पूछा गया था और एक 2021 में। आशा करते हैं कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, आप सारा नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।